हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी सो के उठा हूँ और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। इस सामने आप देख रहे हैं पैंगोंग लेक। रात हम पहुँच गए थे यहाँ, रात क्या शाम को करीबन 6 साढ़े 6 बजे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, खा पी के सो गए। ये वो होटल है नॉरियांग हाउस जो हमने लिया है। होटल क्या, एक होम स्टे आप समझ सकते हैं। अच्छा है, डिसेंट है। 2000 रुपये पर रूम के हिसाब से हमें मिला था ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये सामने आप देखो, ये पैंगोंग लेक है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। पीछे बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। तो बस उठ गए हैं, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पैंगोंग लेक पे फोटो वगैरह लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। एक छोटा सा आपको फटाफट दे देता हूँ टूर कि 2000 में हमें कैसे रूम मिले हैं। ये ऐसा रिसेप्शन है अंदर आते ही। ये कुछ इस तरीके की गैलरी है और ये हमारा रूम है। ये कुछ ऐसे बेड है, इसमें वो गर्म वाली ब्लैंकेट भी है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। एक अलमीरा है, सामने वॉशरूम है, उधर वो अंगीठी टाइप की है लेकिन जली नहीं थी रात। ये कुर्सी और ये सब चीज़ें हैं। अमित भाई जा रहे हैं नहाने, इसके बाद मैं नहाऊंगा, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। ये है एक बढ़िया सा दस्तरखान और यहाँ हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। दस्तरखान पहुंचो। तो फिर से सही करना पड़ेगा सारा। हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस आज के एपिसोड में। तो रात मैंने बताया आपको जैसा कि पैंगोंग लेक में मान विलेज है, वहाँ हमने स्टे किया था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, यहाँ थोड़ा सा आगे आने के बाद मुझे लगता है कि आपको वहाँ स्टे नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग पैंगोंग देखते ही ना पागल से हो जाते हैं कि बस यहीं रुक जाओ। पैंगोंग से मान विलेज से लगभग 10 किलोमीटर आगे पड़ता है मीरक। स्टे हमेशा मीरक में करना चाहिए। एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरा, हम जा रहे हैं मीरक से भी आगे इंडो चाइना बॉर्डर पे। इंडो चाइना बॉर्डर, वहाँ पे कुछ मेमोरियल हैं, वो सब देखेंगे। मेरे पीछे का व्यू देखो, मैं बिल्कुल पैंगोंग लेक के किनारे खड़ा हूँ। ये पैंगोंग लेक लगभग 70% तो चाइना में है और 30% इंडिया में है। आप यहाँ के व्यू एंजॉय करो, हम लोग भी यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। जो इंडो चाइना बॉर्डर पे मेमोरियल है उसको देखते हैं, एक बार एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे क्या है कैसा है, फिर मिलते हैं आपसे मेमोरियल में। तो भाई बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोस के बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से। जो मैंने आपको बताया था चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर है वहाँ मेमोरियल है, उसको देखते हैं तो मिलते हैं वहाँ पे। तो मैं हूं अभी मान गांव से लगभग 2 घंटे के ड्राइव पे
इंडिया चाइना बॉर्डर के पास रेजांगला मेमोरियल, यहाँ आ गए हैं। गाड़ी हमने पीछे पार्क कर दी है और अब देखते हैं यहाँ मेमोरियल में क्या है। ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। ये रेजांगला मेमोरियल, एक बहुत बड़ी सी पार्किंग है जहाँ आराम से अपनी गाड़ियाँ आप पार्क कर सकते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है। देखते हैं मेमोरियल में क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है सारी। यहाँ पे एंट्री करा के फिर आप अंदर जाते हैं। तो अभी OTT पे ना एक मूवी आई थी फरहान अख्तर की, जिसका नाम था 120 बहादुर। अगर वो 120 बहादुर देख के आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये मेमोरियल और ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। रेजांगला का जो वॉर हुआ था ना, उस वॉर पे ही वो 120 बहादुर बनी है। मैंने मूवी देखी थी, तब तक मुझे आइडिया नहीं था। मैंने देखी और बस ख़त्म कर दिया। यहाँ आके समझ में आ रहा है कि वो कौन सी चोटी थी, कौन सा वो था, कहाँ बंकर थे, कहाँ पे युद्ध हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो अब वो समझ में आ रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, अहिर धाम 0 किलोमीटर, ये अहिर धाम वो जगह है जहाँ पे शहीद हुए सैनिकों को एक साथ सामूहिक रूप से मुखाग्नि दी गई थी। अहिर धाम इसका नाम इसलिए है क्योंकि उस रेजिमेंट के ज़्यादातर जवान जो थे वो अहिर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए इसका नाम अहिर धाम है। जब 120 बहादुर आप मूवी देखेंगे ना, तो मेजर शैतान सिंह जिस पोस्ट पे तैनात थे ना, वो सामने आप देखिए, वो सामने वाला है, वहाँ पे वो पोस्ट है और हमारे बंकर सभी भी हैं। हमारे जवान वहाँ रहते हैं -40 में। वो सारा जो युद्ध दिखाया गया है ना, वो उसी चोटी पे हुआ था। आप जब यहाँ आते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी एंट्री होती है। आपका फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, कितने लोग हो, गाड़ी का नंबर, वो सब कुछ यहाँ पे एंट्री किया जाता है। एंट्री करने के बाद आप अंदर आ सकते हो। एंट्री बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपको प्रॉपर ब्रीफिंग होती है। एक जवान आपको पूरी ब्रीफिंग करता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कौन सी चीज़ें क्यों बनी हैं, क्या है। वो जो सामने आप देख रहे हो ना, ये वाला, यहाँ पे उस समय 1962 वॉर का जितना भी वेपन्स है, उनके पास कौन से वेपन थे, हमारे पास कौन से वेपन्स थे, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे शो किया गया है। और इधर की तरफ जो ये आप देख रहे हो, ये पिक्चर गैलरी है। इन दोनों जगहों पे फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है। तो जो ये वाला आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर गैलरी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री भी चलती है, जिसको नरेट किया है अमिताभ बच्चन ने। बहुत बढ़िया साउंड है, अच्छा है, आप उसको देख सकते हैं। ये देखो, जैसे अब दूसरे लोग आए हैं ना, तो ये जवान उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। तो ऐसे ही लगातार ना यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं और उनको लगातार ब्रीफिंग की जाती है 1962 वॉर की। तो लद्दाख में सिर्फ लद्दाख ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हमें देखनी चाहिए। अब क्योंकि पता नहीं होता, इसलिए मैं भी शायद इससे पहले भी लद्दाख आया था, लेकिन मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। इस बार पूछते पूछते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और बड़ा अच्छा है। इधर अगर आप जाएंगे तो आगे चाइना बॉर्डर है। मेरे पीछे आप जो ये वाला पहाड़ देख रहे हैं ना, ये वाले पहाड़ के पीछे चाइना है, ये वाले पहाड़ के पीछे पूरा चाइना बॉर्डर है। तो मज़ा आ रहा है, यहाँ आना चाहिए आपको। और इस जगह का नाम है रेजांगला। तो यहीं पे आर्मी की कैंटीन है ना, वहाँ हम लोग खा रहे हैं समोसे छोले और चाय, बढ़िया। ये सब खा पी के फिर यहाँ से निकलते हैं टूवर्ड्स लेह। तो यहाँ चारों तरफ देखो आप, एक भी पेड़ नहीं दिखेगा आपको, एक भी पेड़ नहीं है। अब क्योंकि पेड़ नहीं है तो लकड़ियाँ नहीं है। तो जो मैंने अभी आपको वो दिखाया था ना, अहिर धाम, वहाँ पे सामूहिक हमारे सोल्जर्स का दाह संस्कार किया गया था, लेकिन लकड़ियाँ नहीं थी। तो जो बेंच थी, टेबल थी, चेयर थी, उनके जो बंकर में बाकी लकड़ी का सामान था, उन सब चीज़ों से उनका दाह संस्कार किया गया था। ये है आर्मी और ये है सोल्जर्स। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स लेह। जो ये वाला रास्ता इधर जा रहा है ना, इधर की तरफ, वो जा रहा है हानले।
जहाँ पे वो गैलेक्सी है, दुनिया भर का वो देखते हैं ना लोग, चांद तारे सितारे। लेकिन हम नहीं जाएंगे, हमारे पास डीजल थोड़ा कम है, हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं वापस लेह की तरफ।